हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूपी टेट की सीडीपी का पेपर 2 की सीडीपी पार्ट 1। टॉपिक है एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट है वो मेनली किसका प्राइमरली पार्ट है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। किसका पार्ट है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज मोर ससेप्शल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश देन द फैमिली मेम्बर्स। मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैमिली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसको करता है? फ्रेंड सर्कल को। फ्रेंड सर्कल में फैमिली से ज़्यादा रहता है बच्चा, उसी की बात मानता है, उसी के साथ रहना पसंद करता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और सबसे ज़्यादा इमोशन भी फ्रेंड सर्कल से ही रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट बिगेन फ्रॉम। जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है? बर्थ क्राई से। मतलब पहले जब से वो रोना शुरू करते हैं, जैसे जन्म होता है जब भी रोना शुरू करते हैं, तभी से ही उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एबिलिटी लाइक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू। वो एबिलिटी, जैसे हमें रीजनिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो ये एबिलिटी आती है वो किससे रिलेटेड है? हमारे संज्ञान से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पिक्यूलर टू इट। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो एक पैटर्न में होता है, एक पैटर्न में डेवलपमेंट चलता है। तो इस वाले प्रिंसिपल को, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, इस वाले प्रिंसिपल को जो है कौन सा प्रिंसिपल बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द डेवलपमेंट नॉर्म्स फॉर अ 6 to 8 month ओल्ड चाइल्ड। मतलब एक डेवलपमेंट के क्या नॉर्म होंगे जो बच्चा 6 से लेके 8 मंथ का होगा। ठीक है। तो क्या होंगी? चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट। चाइल्ड उस टाइम पे क्या कर पाएगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट को पकड़ पाएगा। यही डेवलपमेंट उसमें जनरेट हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यू डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू वर बोर्न, इंस्टेंट यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली। ये इनका कहने का मतलब है कि जब से आपका जन्म होता है, फर्स्ट डे से ही, तब से ही आप स्पीकिंग स्टार्ट करना शुरू नहीं कर देते हो, बल्कि धीरे 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 आप उसको स्टार्ट करते हो। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। की डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है? स्टेज बाय स्टेज, दर बाय दर चलता है, एक स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, सूफी कुड यूज हर आर्म्स बिफोर हर हैंड एंड यूज हर हैंड बिफोर शी कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हर फिंगर्स। दिस कुड बी कैटेगराइज एज। मतलब हमें बोल रहे हैं कि सूफी एक लड़की है जो अपने सबसे पहले, हाँ, अपनी आर्म्स पे कंट्रोल करती है हैंड्स को कंट्रोल करने के बाद, और हैंड्स को कंट्रोल करने के बाद फिर फिंगर्स पे आती है। मतलब पहले बड़ी बड़ी चीज़ पे कंट्रोल करती है, उसके बाद वो छोटी चीज़ को कंट्रोल करती है, फिंगर्स पे आती है। तो इस तरीके के हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूबॉर्न फर्स्ट मूव्स हिज होल बॉडी एट वन टाइम then learn to move a specific part of it. Which principle of development does it show? ये क्या बोल रहा है कि एक न्यूबॉर्न फर्स्ट सबसे पहले पूरी बॉडी को मूव करता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक पार्ट को मूव करता है। ये जो डेवलपमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल को शो कर रहा है? ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये शो कर रहा है कि पहले जो डेवलपमेंट होगा वो पहले जनरल आएगा और फिर स्पेसिफिक आएगा। ठीक है। मतलब वो पहले अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से मूव करना सीखेगा, उसके बाद वो अपने हैंड्स को, उसके बाद वो फिंगर्स को। ठीक है। तो पहले जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फादर एक्सपेक्ट ऑल हिज चिल्ड्रंस एज्ड 4, 6, 12 टू लर्न द सेम सब्जेक्ट टुगेदर। दिस वुड बी इन वॉल्यूशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये बोल रहे हैं फादर है जिसके 3 बच्चे हैं, जो एक 4 साल का, एक 6 का, एक 12 का है। तो वो चाहते हैं कि वो बच्चा जो है सेम, कोई सब्जेक्ट है सेम, उसको एक साथ सीखे। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे, डेवलपमेंट कौन से पे? डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? मैचुरेशन पे, कि कितना मैच्योर है, और लर्निंग पावर पे, कि कितना बच्चा लर्न करने की
कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिग्निफाई द मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फ्रॉम पार्ट टू द होल टू डेवलपमेंट द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड इज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब वो प्रिंसिपल ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो ये बताता है कि मूवमेंट पहले होल से पार्ट में हो रहा है या फिर पार्ट से होल में हो रहा है। एबिलिटी जो बच्चों में डेवलप होती है किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन। मतलब ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल समझने में टीचर को क्या हेल्प मिलेगी। एफिशिएंसी कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। मतलब उनको इस चीज़ की एफिशिएंसी मिलेगी कि लर्निंग जो होती है या बच्चों को लर्निंग करानी है, उनको बहुत सारी स्टाइल्स, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, उससे उनको लर्निंग करानी है। तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल समझने से टीचर को बच्चे को ये समझाने में हेल्प मिलती है कि उनको कैसे बेहतर लर्निंग करानी है, कौन कौन से तरीके से लर्निंग करानी है। ठीक है, थैंक यू।